Hi everyone, so welcome back to my channel. Today we are talking about a new topic that is jealousy, जिसको कई बार हम लोग अपनी लाइफ के अंदर इनसिक्योरिटी का वर्ड दे देते हैं. बट लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, ये इकलौती चीज़ है जो हम सबके अंदर डेफिनेटली होती है, राइट? क्योंकि जेलसी क्या होता है ना, ये अपने आप नहीं आती कहीं से. यू आर नॉट बॉर्न विद दिस. ये जेलसी तब आती है जब किसी और इंसान के पास वो होता है जो आपको चाहिए था. किसी और के पास वो सब चीज़ें, ट्रेड्स, लाइफ है जो आपको अपने लिए चाहिए थी. दिस इज़ वेयर दिस जेलसी कम आउट. और हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते, बट वी गिव इट अ नेम ऑफ इनसिक्योरिटी कि हम इनसिक्योर हैं, इसलिए ऐसा होता है. हम अपने आप को समझा लेते हैं इट इज़ जस्ट एन इनसिक्योरिटी, रियलिटी नहीं है. बट नो, इन रियलिटी इट इज़ अ जेलसी ओनली. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम पहचानें कि हमारे अंदर ये जेलसी फैक्टर हम सब में होता है, नो मैटर व्हाट. जेलसी कब आती है? जब हम देखते हैं किसी की लाइफ, किसी का रिलेशनशिप, जैसे वो लोग उन सबको चूज करते हैं, जैसे उनके लिए लाइफ बस इजीली बस फ्लो कर रही होती है, और आप बस अपना को क्या बना लेते हो, आई एम हैप्पी फॉर देम. लेकिन अंदर ही अंदर जो होता है, आप एक जेलसी, एक चिढ़ में होते हो हमेशा के इनके पास ये सब कैसे है, इनको ये सब कैसे इतना इजीली मिल गया है. ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, प्लीज डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव टर्म. इट इज गुड कि आप पहचानो आप किन चीजों से जेलसी हो. जेलसी आपको यहाँ पे छोटा फील करवाने के लिए नहीं होती. ये आपको वो सिखाती है चीजें जो आप अपने आप को डिनाई कर रहे होते हो, जो लाइफ आप अपने आप को डिनाई कर रहे होते हो. आई एम सॉरी, आई हैव अ लिटिल cold and fever, but this is my bestest, most calming medicine I could have, so I'm doing that. So yes, as I was saying, jealousy जो होती है ना, it's nothing negative. जेलसी एक्चुअली आपको सिखाती है कि आप अपने आप को लाइफ में क्या डिनाई कर रहे हो. मे बी वो कोई तरीके की लाइफस्टाइल हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई हैबिट्स हो सकती हैं, राइट? सो बिफोर वी गो अहेड इन द टॉपिक कि जेलसी बेसिकली हमको सिखाता क्या है, आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप इसको नेगेटिवली ना लें. प्लीज़ टेक इट एज समथिंग दैट लाइफ आपको बताना चाह रही है. आप अपने आप को क्या डिनाई कर रहे हैं, जो आप फुल हार्ट से चाहते हैं, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे क्योंकि आपको लगता है आपके लिए वो चीज़ नहीं है. यह आपको वो डिज़ायर्स बताती है जो आपने अपने मन के अंदर दबा रखे हैं, जो आपने अपने को लाइफ के लिए कन्विंस कर लिया है कि ये लाइफ तो मेरे लिए है ही नहीं. लेकिन डीप डाउन जब भी वो इंसान, कोई और इंसान वो सेम लाइफ जी रहा होता है, यू स्टार्ट फीलिंग जेलस अबाउट इट. तो जब भी आप किसी इंसान को ऐसा देखते हो जो आपके टाइप की लाइफ जी रहा है, राइट, वो कोई कंपैरिजन ट्रिगर नहीं कर रहा होता इंसान, ठीक है? ये कुछ ज़्यादा डीपर आपकी लाइफ में ट्रिगर करता है. दैट इज वॉट द ग्रीफ. ये ग्रीफ किसी चीज़ का भी हो सकता है. ग्रीफ ऑफ मे बी नॉट लूजिंग वेट, मे बी नॉट हैविंग एज मेनी फ्रेंड्स, मे बी नॉट बीइंग एबल टू गो टू द जिम, मे बी नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. ये जो आपकी जेलसी है ना, या आपके अंदर की सप्रेस डिनायल को, और किस चीज़ का डिनायल, ग्रीफ. ग्रीफ उन एरियाज़ के अंदर, सैडनेस उन एरियाज़ के अंदर जो आप अपने लिए करना चाहते हो बट आप कर नहीं रहे हो अपनी लाइफ के लिए.
क्योंकि आपने अपने मन को समझा लिया है कि ये लाइफ मेरे लिए नहीं है। मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं एकदम खुश हूँ। बट द मोमेंट यू सी समबडी एल्स हैविंग दैट लाइफ, आपके अंदर कुछ ट्रिगर होता है। और वो ट्रिगर क्या होता है? वो ग्रीफ ट्रिगर होता है, जिस लाइफ को आपने अपने अंदर से जीने से रोका है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें ट्रिगर होती है ना, हम लोग क्या करते हैं? हम अपने आप को नीचा दिखाते हैं, हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इस सबसे अच्छा है आप ये पूछो, व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई रियली वांट। आप कभी आपकी लाइफ में जेलिसी आए ना, उसे क्वेश्चन मत करो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों बुरा फील कर रही हूँ। इंस्टेड आप ये देखो, ये मुझे क्या सिखाना चाह रही है, ये जेलिसी इस एरिया के अंदर मुझे क्या सिखाना चाह रही है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन, ओके, एक ह्यूमन बीइंग है, उसने अभी तक अपना सपोज वेट लॉस नहीं किया, ठीक है। वो एक इंसान को देखते हैं, वो अपना रोज जिम जा रहा है, हेल्दी कर रहा है, अपने लिए वॉक्स पे जा रहा है, ही इज टेकिंग एन एफर्ट और शी इज टेकिंग एन एफर्ट फॉर हर सेल्फ। सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस फ्रॉम दिस पर्सन, सी कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो, जो आप करना चाहते थे वो सामने वाला इंसान कर रहा है, इसलिए आपको जेलसी हो रही है, राइट। पर आपको जेलसी नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव बीन टेकिंग एफर्ट टुवर्ड्स इट, राइट। आप क्या करते हो जब भी आप ऐसा कोई इंसान देखते हो जो मे बी जस्ट एन एग्जाम्पल, जो आपको जो चाहिए वो कर रहा होता है, आप उस टाइम एकदम से बोलते हो ओह कुछ नहीं होता, मेरी लाइफ परफेक्ट है, मैं ठीक हूँ। आप अपने मन को बस मना लेते हो एक झूठा वो देके दैट आई एम ओके, बट डीप डाउन इवन यू नो कि यू आर नॉट ओके। जब भी आपको अपनी लाइफ के अंदर या किसी इंसान के अंदर ऐसा दिख रहा है कि इंसान बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहा है, या इंसान को अपने लिए मी टाइम निकालना आता है, या इसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, कुछ भी है, एनीथिंग, जिस भी एरिया को लेके आप दूसरे इंसान से जेलस फील करते हो, प्लीज सिट विद इट एंड सी कि मे बी आपको ये जेलसी सिखा रही है, दिस इज द एरिया वेयर यू नीड टू वर्क ऑन इन योर लाइफ। मे बी आपको भी उसी तरह से अपने लिए डाइट कॉन्शियस होना है, हेल्दी ईटिंग करनी है, मे बी वॉक्स पे जाना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग जेलस अबाउट दिस पर्सन, फिर इनके बारे में आगे जाके गॉसिप करना कि देखो वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट दैट, वो इंसान अपने अंदर तो कंटेंट है, इट इज़ ओनली यू हु इज़ अ लिटिल एम्प्टी इनसाइड। इसलिए जब भी वो एम्प्टीनेस जो आपके अंदर है, आप देखते हो वो एम्प्टीनेस किसी दूसरे के अंदर नहीं है, यहीं पे जेलसी आती है। पर ये जेलसी कुछ गलत चीज़ नहीं है, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू फील जेलस अबाउट समवन और अ सिचुएशन और एनीथिंग, प्लीज नो इट इज ओनली टीचिंग यू दैट यू नीड टू सिट, जहाँ पे आप दूसरों के लिए जेलस फील कर रहे हो, सिट विद इट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ इन दैट एरिया। चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप बैठो इस जेलसी के साथ, आप देखो आपको कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, एंड दिस विल गिव यू सच अ ब्यूटिफुल इंसाइट अबाउट योर सेल्फ दैट अभी आपको सामने वाले से बिल्कुल फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। ये जो जेलसी फैक्टर है, ये कोई बुरा टर्म नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज़ जस्ट टेलिंग यू कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो करना चाहते हो, जैसी आप लाइफ चाहते हो, आपने उस लाइफ को होल्ड पे कर रखा है, बट सामने वाला वो कोई लाइफ को होल्ड पे नहीं कर रखा, वो चला रहा है, उसकी प्ले बटन पे है वो वाली लाइफ, आपने अपनी लाइफ को होल्ड पे डाला हुआ है। तो जब आप किसी को वो प्ले बटन चलाते हुए देखते हो, आपको वहीं जेलसी आती है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज अ नेगेटिव थिंग,
टेक इट एज योर गुरु, टेक इट एज योर टीचर ट्राइंग टू टेल यू दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क इन योर लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी शॉक टू नो कि हाँ, जिन जिन चीज़ों से मैं दूसरों से जेलस हो रहा था, ये तो लाइफ में अपने खुद करना चाहता था बट मैं कर नहीं पा रहा था या पा रही थी। जेलसी आपको सिखाता है आपको अपना फर्स्ट स्टेप कहाँ लेना है अब, और वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, and next time whenever you feel jealous about a person, about a situation, about an emotion, about anything, कुछ भी हो सकता है, आप कभी भी आप किसी से jealous feel करोगे, take a pause, see आप अपनी लाइफ में क्या उस चीज़ को neglect कर रहे हो। अगर आप neglect कर रहे हो then work on it, और अपने आप को जस्ट सीखे आपको क्या सिखाना चाह रहा है। ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्रीज कंप्लीटली। मेक इट अ हैबिट, नेक्स्ट टाइम यू फील जेलस अबाउट समवन, अ सिचुएशन, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो, कहीं पे भी हो। सोशल मीडिया तो वैसे आप मत ही देखना, सोशल मीडिया इज मोस्टली फेकनेस वट एवर इज देयर। बट कभी भी आपको ऐसे लगे सोशल मीडिया पे भी अगर आपको देख के चलो होता भी है जेलस, सोशल मीडिया हो, रियल लाइफ हो, आपकी खुद की फैमिली में हो या आपके फ्रेंड्स में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी सिचुएशन अगर आपको ये वाला इमोशन दे रही है, प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिवली, सिट विद इट, पॉज लो, देखो आपको क्या पता क्या वो आपको अपनी लाइफ में कमी बता रहा है जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, जो आपने खुद को निगलेक्ट कर रखा है। मे बी वो जेलसी आपको वही चीज़ सिखा रही है। ये कुछ भी हो सकता है, मे बी किसी की स्किन बहुत अच्छी है, सो मे बी अगर आप जेलस हो उस चीज़ से तो आपको ये सिखा रहा है दैट यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर स्किन, यू ऑल्सो टेक दैट एफर्ट, यू ऑल्सो डू थिंग्स लाइक दैट। किसी की हेल्थ अच्छी है देन आप भी उस पर वर्क करो, किसी का काम अच्छा चल रहा है देन आप भी और फोकस हो जाओ, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग जेलस एंड सेइंग ओह मैं तो जेलस हूँ, नेगेटिव करके ख़त्म मत करो उस चीज़ पे। ये सब जो हमारी सीरीज चल रही है ये आपको बताने के लिए चल रही है कि आप अपने आप के जो इमोशन जिनको आपने नेगेटिव टर्म दे रखा था, आप उनसे क्या सीख सकते हैं। ओके, सो इस वीक का मैं आपको रियली सजेस्ट करूँगी दैट आप जेलसी पे वर्क करें। आप देखिए किन एरियाज़ पे, किस सिचुएशन में आप जेलस फील करते हैं, किन लोगों से जेलस फील करते हैं, एंड देन यू वर्क ऑन इट। जस्ट डोंट सिट विद इट कि ओ मैं जेलस हूँ और अपना मन को जलाओ मत बैठ के, जस्ट सिट विद इट एंड वर्क ऑन इट। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आपको कोई भी क्वेरीज होंगी, कुछ भी होगा, प्लीज़ कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली आंसर देम। Also, I have an update that earlier I was putting videos almost weekly, but due to some health issues, I will be posting mostly twice a week from now. So please stay tuned and subscribe to my channel. अगर आपको लगता है आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं so that you keep an update, आपको अपडेट आता रहेगा। Rest, I hope you all well. I'll see you next time. Bye.